जय श्री कृष्णा। हमारा अष्टम स्कंद चल रहा है और इसमें हम समुद्र मंथन की कथा पढ़ रहे हैं। पीछे हमने गजेंद्र मोक्ष भी पढ़ा। तो मैं आज फिर से श्री कृष्ण से एक बारी तो मेरी ज़रूर प्रार्थना है, और आप लोगों से भी जो ये सुन रहे हो, इसके साथ जुड़े हुए हो। सच में इसे पढ़ने में ना, जितना अगर मुझे आनंद आता है ना, मुझे लगता है कि ठाकुर जी को भी ज़रूर आता होगा इसे सुनने में। एक बात मैं बोलती हूँ कि अगर कोई भी मेरे से गलती हो जाए, कोई भी ऐसे वर्ड्स जो मेरे से गलत बोले जाते हैं, मैं सबसे बार बार यही बोलती हूँ कि बस मुझे क्षमा करना, और ठाकुर जी भी मुझे क्षमा करें। क्योंकि इसके बारे में ना मुझे इतना नहीं पता, पर फिर भी ये पढ़ने से ना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है जो, क्योंकि समुद्र मंथन की कथा कई बारी सुनी है। ये जैसे अब गजेंद्र मोक्ष के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, और इसे पढ़ के ऐसे लगता है कि अगर गजेंद्र की स्तुति से प्रभु इतने प्रसन्न हो सकते हैं ना, तो फिर हम लोगों की क्या बात है। हम लोग तो फिर भी, अगर कहते हैं ना, अगर श्राप, और इसमें तो कितनी ऐसी कथाएं हैं जिसे ये पता चलता है कि कैसे छोटी छोटी बातों से ना मनुष्य को श्राप मिल जाते थे और क्या होता था। कलयुग में तो उन्होंने बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। कलयुग में पहले लोग कई करोड़ साल, कई साल तक तपस्या करते थे तो श्री हरि मिलते थे। और कलयुग में तो वो कहते हैं कि जितना भी प्रभु का नाम सिमरन करो, श्री हरि तुम्हें स्वयं मिलते हैं और तुम्हारा अंत संवारते हैं। तो बस समुद्र मंथन की कथा को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने पढ़ा था कि मोहिनी का जो अवतार है वो श्री कृष्ण ने धारण किया था। अब तक नारायण की दृष्टि जो थी वो धरती की ओर थी, और जैसे ही लक्ष्मी उन्हें मिले तो उनकी जो दृष्टि है वो कैसे उन पर चली गई। समुद्र मंथन का काम आगे चलने लगा। दैत्यों ने सोचा कि एक बार घोड़ा पाया, परंतु बाद में जो भी निकला वह सब दैत्यों को मिला, और वह सब देवताओं को मिला। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब जो भी मंथन में निकलेगा वह हम लेंगे। मंथन आगे चला तो भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी भगवान को वैसे भी हेल्थ का गॉड भी कहा जाता है, और जिसे दैत्यों के हाथ में सबसे पहले अमृत कुंभ आया था वह कहने लगा कि वह पहले पिएगा। परंतु सारे दैत्य आपस में लड़ने झगड़ने लगे। वह कहते हैं जहाँ ज्ञान का अमृत नहीं होता वहाँ केवल लड़ाई ही होती है। तब वहाँ पर मोहिनी, कृष्ण भगवान ने मोहिनी का रूप लेकर वहाँ पर आए। मोहिनी मोह का ही स्वरूप है। जो मोहिनी में आसक्त है, अमृत उसे कभी भी नहीं मिलता। संसार की प्रत्येक वस्तु में माया है। सौंदर्य तो मात्र कल्पना ही है, सुंदर तो मात्र श्री कृष्ण ही है। जगत में जो कुछ सुंदर दिखता है वह सब श्री कृष्ण की सुंदरता के कारण ही सुंदर है। लेकिन जो भी श्री हरि को नहीं मानता उसे श्री हरि कभी भी कुछ भी नहीं देते। तो फिर अमृत क्या है। जब तक संसारी मोह हमारे साथ है, भगवान हमें कभी भी नहीं मिल सकते। इसलिए हमें इस मोह से ऊपर उठना ही पड़ता है। संसारिक पदार्थों में जब तक मन फंसा हुआ है, हम श्री हरि में नहीं लग सकते। संसारिक विषयों के मोह छोड़ोगे तभी प्रभु मिलेंगे। प्रभु तो ये कभी भी नहीं कहते कि तू सब कुछ छोड़कर मुझे अपना। प्रभु ये हरि कहते हैं कि इस संसार में तू कुछ ऐसा कर, कुछ ना हो सके तो कोई ऐसे कर्म अवश्य कर जिससे कि इस संसार में तू मेरे नाम का दीप जला सके। समुद्र के ज्वार और भाटा परस्पर विरोधी हैं। इस प्रकार प्रभु प्रेम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी विषयों में शक्ति घटती जाती है। आंखों में अगर हमारे लोभ, मोह, काम, क्रोध जैसे विचार रहेंगे तो हमारे हृदय में कभी भी श्री हरि का वास नहीं हो सकता। संसारिक स्वरूप में आसक्ति ही माया है। ईश्वर के स्वरूप में जो आसक्ति है वह ही माया है। दैत्य कौन है। राह पर चलती हुई किसी भी स्त्री में जिसका मन फंस जाए वही दैत्य है। कामा, तू दैत्य में मोहिनी को घेर लिया था। तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा गांव कौन सा है, क्या तुम्हारा विवाह वह हो गया है। वह सब ऐसे ही प्रश्न पूछने लगे। भगवान सोच रहे थे इन दैत्यों को अमृत देने का क्या कल्याण। इन्हें तो अमृत का महत्वता ही नहीं पता। यदि इन्हें अमृत मिलेगा और ये अमर हो गए तो ये केवल पाप ही करेंगे। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, मैं तो आपके कल्याण के लिए आई हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। जो भी पुरुष मुझसे प्रेम करता है मैं उसी के घर चली जाती हूँ। मैं तुकाराम के घर भी जाती हूँ, नरसिंह मेहता के घर भी, वैष्णव के जितने भी घर है वहाँ सभी मैं जाती हूँ। दैत्य मूर्ख थे, अतः मोहिनी के वचनों का गूढ़ार्थ समझ न सके। जिस दैत्य के हाथ में अमृत कुंभ था वह ललचाई आंखों से मोहिनी की ओर देख रहा था। उसने कहा, मैं ये कुंभ तुम्हें भेंट करता हूँ। उसने सोचा कि प्रसन्न होकर मोहिनी उसके घर अवश्य आएगी।
सौंदर्य किसी जड़ में वस्तु में नहीं है। दैत्य ने वह घड़ा मोहिनी के हाथों में सौंप दिया। यही तो श्री कृष्ण चाहते थे। देवी जी बांटेगी और हम शांति से पिएंगे। मोहिनी देवी ने देव और दानवों को अलग अलग दो पंक्तियों में बिठा दिया, किंतु वह ऊपर का अमृत पानी जैसा है, अतः इसे देवों को पिला दूं और नीचे का अमृत ही अच्छा है, वह मैं आपको पिलाऊंगी। बेचारे दैत्य कुछ भी समझ ना सके। हम नीचे का अच्छा भाग ही पी लेंगे। आपके हाथों से तो एकमात्र बूंद भी मिल जाए वह भी बहुत अच्छी है। दैत्यों ने कहा, देवो जी, मैं आपके जो जैसा योग्य होगा वही आपको दूंगी। मोहिनी देवी ने देवों को अमृत पिलाने लगी। कुछ देर बाद दैत्य घबरा कर सोचने लगे कि ये तो कोई छल है, क्योंकि ये सारा अमृत तो दैत्य को ही नहीं अपितु देवों में ही बांटती जा रही है, क्योंकि उन्होंने दैत्यों से कहा था कि नीचे का अमृत अच्छा है और ऊपर का अमृत अच्छा नहीं है। ये जानकर अब दैत्य कुछ कुछ घबराने लगे। उन्हें लगा कि ये हमारे साथ कोई छल हो रहा है। ऐसा सोचते ही वहां एक दैत्य देव पक्ष में जाकर बैठ गया। राहु देवों की पंक्ति में सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया। मोहिनी देवी जान गई थी कि वह दैत्य है, किंतु पंक्ति भेद ना करने के हेतु राहु को भी अमृत दे दिया। भोजन में विषमता कभी मत करो। जो पंक्ति भेद करता है उसे संग्रहणी नामक रोग हो जाता है। कहते हैं घर में जब भी भोजन बनाओ तो सबको एक जैसा परोसो। ये नहीं कि ये तुम्हारा पिता है, पुत्र है या तुम्हारा रिश्तेदार है। जब हम घर में भोजन बनाते हैं तब हमें सबको एक जैसा भोजन ही देना चाहिए। ये सोचो, जब इंद्रादि देवों को अमृत मिल रहा था तब राहु वहां आया कैसे, और वो भी सूर्य चंद्र के बीच। मन का स्वामी चंद्र है, चंद्र मन का स्वरूप है, बुद्धि का स्वामी सूर्य है, सूर्य बुद्धि का स्वरूप है। हाथों से जीभ से मनुष्य भक्ति करता है। एक बात याद रखो, मन बुद्धि को ईश्वर के ध्यान में नहीं लगाया जा सकता। जब तुम्हारे मन में कोई दुष्ट विचार आने लगे तो समझो कि अब तुम्हारे ऊपर राहु की दशा तो हो ही गई है। राहु ने जब अमृत पीना शुरू किया तभी भगवान ने सुदर्शन चलाकर उसका वध कर दिया। अर्थात सुदर्शन चक्र ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र है। वह उस हर मनुष्य का वर्ण करता है जो कि प्रभु उसकी भक्ति में लीन नहीं रहता। मात्र ज्ञान से विषयों का नाश नहीं हो पाता, इसके साथ साथ भक्ति की भी आवश्यकता है। केवल ज्ञान से तुम ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते, इसके लिए तुम्हें ईश्वर की शरण में जाना भी पड़ता है। जिसे ईश्वर की कृपा मिल जाती है उसे सब कुछ मिल जाता है। परमात्मा की कृपा और साक्षात्कार से विषयासक्ति और विषयानुरागता में मन दृढ़ हो जाता है। संसार मोहिनी में फंस जाओगे तो भक्ति रूप अमृत कभी भी नहीं मिलेगा। देवों और दानवों के बीच भयानक युद्ध हुआ। दैत्य पराजित हो गए। जो मोहिनी के पीछे पागल हो थे, आज वही दैत्य मोहिनी के बारे में बुला भला बोल रहे थे। नारद जी ने कैलाश पर जाकर शिवजी से पूछा, क्या आपने नारायण के मोहिनी के रूप के दर्शन किए? तो शिवजी ने बोला, मोहिनी स्वरूप का दर्शन करने के लिए सपरिवार वे बैकुंठ धाम में पधारे। नारायण ने शिवजी का स्वागत करते हुए आगमन करने के लिए कहा। शिवजी ने बताया कि वह तो दर्शनार्थ हैं। भगवान ने कहा, मैं तो सामने ही उपस्थित हूँ। शिवजी ने कहा, मैं आपके मोहिनी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु, आपने तो हमारा काम दहन किया है, फिर भी ऐसा क्यों? शिवजी, मैंने आपके सभी जन्म देखे हैं परंतु मोहिनी अवतार अभी तक नहीं देखा। प्रभु ने लीला की रचना की। एक सुंदर उद्यान में उसमें पुष्प में खेलती हुई सुंदर युवती को दर्शन करवाए। शिवजी ने ये देखा तो पार्वती की उपस्थिति भी भूल गए। भगवान की माया ऐसी होती है कि शंकर भी मोहित हो गए। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा है, जिसका वाहन ही गंगा है, जिसके हृदय में स्वयं श्री नारायण है, वह भी श्री नारायण के इस रूप पर मोहित हो उठे। किंतु शिवजी ये बताना चाहते थे कि भगवान की माया का पार पाना कठिन है। मेरी इस माया को देखकर तुम भी चकरा गए ना? ऐसा जब श्री हरि ने कहा तो शिव जी देहाभिमान भूल गए। दर्शन करने वाला देहाभिमान भूल जाता है। शिवजी सोच रहे थे कि मात्र दर्शन से ही जब इतना आनंद मिला है तो अगर मैं इनका आलिंगन करूंगा तो कितना आनंद मिलेगा। आनंद अद्वैत है। शिवजी मिला प्राण दौड़ पड़े। वे प्रेम से आलिंगन देने गए तो वहां चतुर्भुज श्री नारायण प्रकट हुए। श्री हरि और श्री नारायण का मिलन हुआ। हरि और हर जब मिलते हैं तो मनुष्य के तो भाग्य ही बदल देते हैं। इसलिए कहते हैं, हरि जब हर के साथ आते हैं तो फिर मनुष्य को बहुत कुछ देकर ही जाते हैं। शिवजी ने कैलाश वापस आकर ऋषियों को उपदेश दिया, मेरे श्री कृष्ण की माया सभी को नचाती है, मन का कभी भरोसा ना करो। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भटक गए। फिर आज तो कलयुग है। कलयुगी मनुष्य काम का कीड़ा है, उसे तो और भी अधिक सावधान होना पड़ता है।
7वें मनवंतर में श्राद्ध देव नामक मनु हो गए। उनके समय से कश्यप और अदिति के घर में भगवान का अवतार हुआ। मुझे उनके चरित्र की कथा सुनाइए। शुकदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, देवों के साथ हुए संग्राम में पराजित होने पर दैत्यों ने शुक्राचार्य का आश्रय लिया। शुक्राचार्य की कृपा से दैत्यों का बल बढ़ने लगा। इंद्र द्वारा पराजित बलि राजा संतों की सेवा करके फिर बलवान हो गए। शुक्र की सेवा करने वाला बलि बनता है। शुक्र शक्ति तव है। सभी विषयों का यज्ञ में होम किया गया। संयम रूपी यज्ञ में सर्व विषयों का होम करके बलि ही जितेंद्र है। शुक्राचार्य ने सोचा कि बलि यदि 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो स्वर्ग का राज्य उसे हमेशा के लिए मिल सकता है। बलि राजा ने स्वर्ग जीत लिया। इधर देवों की माता अदिति कश्यप ऋषि के कारण पूछने पर उसने सारी कथा बतलाई। अदिति ने कश्यप की अत्यधिक सेवा करके वर मांगा कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य दे दो। कश्यप ने कहा, देवी तुम पर्यो व्रत करो। फाल्गुन मास में ये व्रत करना है। विधि पूर्वक व्रत करने से स्वयं भगवान तुम्हारे घर पधारेंगे। पति पत्नी साथ साथ ईश्वर की आराधना करने लगे। गृहस्थ योगाभ्यास करता नहीं, फिर भी उसे योग का फल मिलता है। जो लोग योग साधना करते हैं, जो लोग प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं, एक बात याद रखो, श्री हरि उसे अवश्य मिलते हैं। गृहस्थाश्रम के धर्म ही मुख्य है। जब से वर राजा घोड़े के बदले मोटर पर सवारी करने लगे हैं, गृहस्थ आश्रम में गड़बड़ होने लगी है। आजकल के वर राजा को डर रहता है कि घोड़ा कहीं गिरा ना दे। जो एक घोड़े को नियंत्रण में नहीं कर सकता, वह 11 घोड़ों को, 5 कर्म इंद्रियों को, 5 ज्ञान इंद्रियों को कैसे वर में करेगा। सत्य संग से गृहस्थ आश्रम सफल होता है, जो आनंद योगी की समाधि में मिलता है। शास्त्रों से ये हमारे लिखा गया है कि जो पति पत्नी मिलकर भक्ति करते हैं, प्रभु उनके घर से आते हैं। ईश्वर के साथ खेलने वाला श्रेष्ठ है। कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि वह अपने परिवार को भी भक्ति का दान अवश्य दे। कश्यप ऋषि कहते हैं कि अदिति को गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ था। कश्यप का अर्थ है मन, जिसकी मनोवृत्ति ब्रह्माकार में होती है। योगी ब्रह्म चिंतन द्वारा प्रभु को प्राप्त करता है। पवित्र गृहस्थ आश्रमी युगल भगवान के पुत्र के रूप में पा सकते हैं। जब तक दृढ़ दृष्टि, तब तक हम किसी को भी प्रभु के रूप में नहीं पा सकते। शंकराचार्य ने शतश्लोकी में कहा है कि जो लोग प्रभु के बारे में नहीं स्मरण करते, जो लोग प्रभु के बारे में आस्था नहीं रखते, प्रभु उन्हें नहीं मिल सकते। जगत नहीं बिगड़ा है, मनुष्य की दृष्टि ही बिगड़ गई है। कहते हैं प्रभु ने तो जगत नहीं बिगाड़ा, जगत तो आज भी वही है, परंतु आज का मनुष्य के पास वो दृष्टि ही नहीं रही। आज का मनुष्य श्री हरि को नहीं पाना चाहता, अपितु सब सुख साधन अवश्य पाना चाहता है। किसी भी ब्रह्माकार को मत देखो। एक बात याद रखो, अगर हमारी सृष्टि में अगर हम विष्णु को देखते हैं तो फिर विष्णु हमें अवश्य मिलते हैं। एक बार राजा जनक की राजसभा में मुनि अष्टावक्र पधारे। उनके 8 अंक टेढ़े मेढ़े होने की वजह से लोग उन पर हंसते थे। अष्टावक्र लोगों की हंसी पर हंसने लगे। जनक राजा ने मुनि से कहा, महाराज, हम तो आपके विचित्र अंगों को देखकर हंस रहे हैं, किंतु आप किस बात पर हंस रहे हैं। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, मैं तो मानता था कि आप इस सभा में सब ज्ञानी हैं, परंतु आज मैं मान गया कि इस सभा में सभी मूर्ख हैं। जो मेरी इस काया को देख रहे हैं, ये काया तो केवल मिट्टी की है। मेरी आत्मा को देखो, मैं एक पवित्र ब्राह्मण हूँ, लेकिन आज तुम सब मेरी आकृति पर हंस रहे हो। आकृति का क्या है? एक बात याद रखो, हमें किसी के प्रारब्ध देखने चाहिए, किसी की काया को नहीं देखना चाहिए। अगर हम किसी के प्रारब्ध से प्रेम करते हैं तो श्री हरि हमें अवश्य प्रेम करते हैं। अगर कोई सच्चा भक्त है तो हमें उसकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। दिति के भेद बुद्धि और अदिति अभेद बुद्धि ब्रह्म का वृत्ति है। जगत में भेदभाव नहीं है, अभेद भाव से देखो। कहते हैं जो श्री हरि के प्रिय भक्त होते हैं, श्री हरि किसी न किसी रूप में उन पर कृपा अवश्य ही करते हैं। मूल्याकार की अपेक्षा मूलभूत वस्तु का अधिक है। प्रभु कहते हैं कि जैसा हम एक बार में प्रभु को चाहते हैं, प्रभु हमें वैसा ही मिलते हैं। एक महात्मा के पास स्वर्ण से बनाए हुए एक गणपति थे और सोने का एक चूहा भी था। महात्मा वृद्ध हुए तो उन्होंने सोचा, मेरे बाद शिष्य मूर्ति को लेकर आपस में झगड़ा करेंगे, अतः मैं इन्हें बेचकर भगवान का भोग लगा दूं। वे दोनों मूर्ति बेचने लगे। गणपति की मूर्ति 2 तोले सोने की थी और चूहे की 11 तोले सोने की। सुनार गणपति की मूर्ति से चूहे की मूर्ति का दाम अधिक देने लगा। महात्मा ने सोचा, ये कैसे भाई? अरे भाई, गणपति तो देव हैं, इनकी तो मूर्ति का भाव अनेक होना चाहिए। परंतु वह सुनार ने कहा कि आप सोने का देखिए, चूहा
ज़्यादा भारा है अपितु गणपति हल्के हैं। कलयुग में ऐसा ही हो रहा है। कलयुग में मनुष्य गणपति को नहीं अपितु चूहे की भांति उस वस्तु को देखते हैं जिसका भार अधिक होता है। ज्ञानी पुरुष आकार पर ही जाते हैं। मनुष्य आजकल के गोरा काला जैसा भेदभाव करते हैं। जैसे जैसे सृष्टि आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मनुष्य के भेदभाव भी बढ़ते जा रहे हैं। आज का मनुष्य अमीर के पास जाकर प्रसन्न होता है अपितु गरीब को छोड़ देता है। आज का मनुष्य दानी को नहीं अपितु दान देने वाले की तरफ आकर्षित होता है। एक बात याद रखो, पहले के लोग ने बहुत ज़्यादा जो संत होते थे वह भी दानी की बातें मांग कर खाते थे। हो सकता है अगर कोई तुमसे कुछ दान ले रहा हो तो पिछले जन्म में तुमने उससे भी कुछ लिया हो और तुम इस जन्म में उसका ऋण उतार रहे हो। इसलिए कभी भी किसी को हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। अगर तुम किसी को कुछ देते हो तो प्रसन्नता से देना चाहिए, ना कि अप्रसन्नता से। मन में जिस वस्तु का बार बार चिंतन होता है हमारा आकार उसी की बाती होने लगता है। व्यापारी का मन हमेशा उस चीज़ का आकार ले लेता है जैसा वह व्यापार करता है। इस प्रकार भक्त की चित्तवृत्ति भी वैसी ही हो जाती है जैसे प्रभु का वह दर्शन करता है। एक बात मेरी याद रखना, अगर हम नारायण श्री हरि का जप करते हैं तो कहीं ना कहीं श्री हरि भी हमारे हृदय में वास अवश्य करते हैं। जिसकी आंखों में अर्थात ध्यान में पैसा है वह हर स्थान में पैसा ही देखता रहता है। एक सेठ कश्मीर गया तो वहां उसे गुलाब के पुष्पों का ढेर लगा। उसने मन में ये भाव आया कि इन फूलों में श्री कृष्ण विराजते हैं। उसने पूछा, इसका द्रव्य द्रव्य भाव क्या है? इसकी बहुत सुगंध है। जल स्थल आकाश पताल सभी में इसकी सुगंध फैल रखी है। बस आज अब यही विश्राम करते हैं। ये सेठ की कथा को कल आगे दोहराते हैं। मैं थोड़ा सा ना समय को इसलिए इम्पोर्टेंट देती हूँ, मुझे लगता है कि इतना ना शायद आराम से सुना जाता है। तो बस जय श्री कृष्णा।